आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के इस कथा में, जैसा कि मैंने कल ही चर्चा किया था, 35वीं रमैनी पर मैं चर्चा करूंगा, जिसमें साहब कहते हैं कि विद्याभिमान तथा वर्णाभिमान का निराकरण कैसे होगा। जो तथाकथित पंडित हैं उस समाज को किस तरह से अपने मिथ्या भ्रम जाल में बांध रखा है, इससे मुक्ति कैसे होगी। चूँकि सद्गुरु कबीर को जितना पढ़ते जाइए परतें खुलती जाती हैं, जितना उनके बारे में जानते जाइए लगता है जैसे कि अभी शुरू हुआ है। ज्ञान के ऐसे विशालतम सागर सद्गुरु कबीर की यह वाणी बीजक, जिसकी 35वीं रमैनी पर हम अब चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। संझा तर्पण औषट कर्मा, ई बहुरूप करे अस धर्मा। गायत्री युगचारी पढ़ाई, पूछ हो जाए मुक्ति किन पाई। और के छिए लेत हो छीचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होए भलाई। कुल मर्यादा खोए के खोजिन, पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान। साहब कहते हैं, पंडित भूले पढ़े गुनी वेदा। अब यहाँ समस्या यह हो जाएगी कि सद्गुरु कबीर कहीं पंडित का जब उच्चारण करते हैं तो पंडित से अर्थ उनका होता है ज्ञानी से, लेकिन यहाँ साहब कहते हैं पंडित आगे भूले किसमें, तो पढ़ी गुनी वेदा। एक और जहाँ सद्गुरु कबीर पंडित को ज्ञानी भी कहते हैं, पंडित को समझदार भी कहते हैं, वहीं इस पद में साहब कह रहे हैं कि पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा। पंडित वेद को पढ़ करके गुण करके भूला हुआ है। अब समस्या यह है कि फिर यहाँ पंडित का अर्थ क्या होगा, क्योंकि जो सत्य असत्य का निर्णय करे ऐसी बुद्धि जिसके पास है, संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, वो पंडित है। कि जो सत्य और असत्य का निर्णय कर सके, सही और गलत का चुनाव कर सके, ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। वो नहीं जो भ्रम में डालता है, वो नहीं जो लोगों को आडंबर में डालता है। तो यहाँ जो पंडित है वो वही तथा कथित पंडित है, अर्थात पंडित नाम का तो है लेकिन काम का नहीं है। जैसे एक होता है ताज़ा फूल और एक होता है कागज के फूल, दोनों में अंतर क्या है। ज़्यादा खूबसूरत आपको कागज का और प्लास्टिक का ही फूल लगेगा कि वाह क्या सुंदर है, और जिंदा फूल हो सकता है कम ही सुंदर लगे, लेकिन अंतर इतना है कि कागज और प्लास्टिक के फूल में कभी खुशबू नहीं आ सकती, और जिंदा फूल चाहे 5 मिनट के लिए ही जिंदा रहे उसमें खुशबू आएगी, क्योंकि वो उसकी अपनी उपज है, वो कहीं से दूसरे के भरोसे नहीं है। वो खुशबू उसकी अपनी है। वो 5-10 मिनट भी किसी के हाथ में चला जाए वो व्यक्ति को खुशबू से भर देता है, जिंदा फूल। लेकिन प्लास्टिक फूल सालों साल पड़ा रहे, वर्षों पड़ा रहे, उसमें खुशबू नहीं आता और ख़राब भी नहीं होता। तो साहब जिस पंडित की बात कर रहे हैं, ये समझ लीजिए वही कागज का फूल है, ये प्लास्टिक का फूल है जो दिखता तो है हाँ ये पंडित है। और ऐसे लोग ज़्यादा तामझाम वाले भी होते हैं, ऐसे पंडित ज़्यादा जो दिखावे वाले होते हैं, ये तिलक भी लगाएंगे पूरा लंबा चौड़ा, जनेऊ भी पहनेंगे, नौकांध जनेऊ, और रुद्राक्ष पहनेंगे,
हाथ में धागा बांधेंगे, लंबी लंबी चोटी रखेंगे, मालूम पड़ेगा जैसे कि दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं के पास, ग्रह लगन मुहूर्त दिशा सब कुछ का ज्ञान रखेंगे। ऐसे पंडित की बात साहब कह रहे हैं कि जो भ्रम में खुद पड़ा है। इसलिए साहब कहते हैं पंडित भूले, पंडित भूल गया किसमें, तो पढ़ी गुनी वेदा, वो वेद को पढ़ा है, वेद को मनन किया है, वेद को ही रटा है और उसी में भूला है। लेकिन वेद को पढ़ने के बाद, शास्त्र को पढ़ने के बाद भी समस्या क्या हुई, आप अपन पौ जानू न भेदा, आप यानी स्वयं, अपन पौ यानी स्वयं के स्वरूप का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप का भेद वो नहीं जान पाया। अभी आप सुन रहे थे जड़ और चेतन, तो वही चेतन की बात साहब कह रहे हैं कि आप अपन को जानो न भेदा, कि अपने आप को नहीं जान पाया, मैं कौन हूँ ये ज्ञान उसे नहीं हो पाया। वो बाहर सब कुछ जाना है, वेद को जाना है, शास्त्र को जाना है, व्याकरण को जाना है, लेकिन मैं कौन हूँ ये बस नहीं जाना है। और असली प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ। जगत के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लेना कोई भी कर सकता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई अध्ययन करता है, कई लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने से पढ़ते हैं, तो तमाम जानकारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। बाहर से जो कुछ भी हम जानेंगे वो जानकारियाँ हमारे लिए उतनी ही जरूर महत्व की रखती है। जैसे कोई आदमी भूखा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है और अभी इसी क्षण भूख लगी है और अभी उसके पास नमक रोटी उपलब्ध है, तो क्या करेगा, वो नमक रोटी को खा लेगा। लेकिन उसी समय कोई आकर कहे कि 2 दिन बाद अगर तुम मौका दोगे तो हम तुमको खीर खिलाएंगे, वो आदमी भूखा है अभी इसी क्षण, अभी चाहिए उसे। लेकिन एक आदमी आकर कहता है कि यदि तुम मौका दोगे, थोड़ा रुक जाओगे, तो 2 दिन के बाद मैं तुम्हें खीर पूड़ी खिलाऊंगा, क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो अभी ही खाएगा, क्योंकि ज़रूरत अभी है, इसी क्षण ज़रूरत है, इसी क्षण आवश्यकता है। अगर अभी वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। इस वक्त की आवश्यकता है। मैं कौन हूँ इसे जानना इसी क्षण, अभी इसी वक्त की आवश्यकता है। जगत को जानते रहिए, बाहर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारियाँ मिलती रहेगी, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो निरर्थक है, व्यर्थ है। और हो सकता है बाहर की जानकारियाँ एक साधारण आदमी भी बहुत ज़्यादा जानता हो। जैसे कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, अब कितना भी बड़ा इंजीनियर है तो इंजीनियर विभाग का ही काम जानेगा। इंजीनियर को कह देंगे आप जाओ साइकिल का पंचर बनाओ, तो वो उसका भी दिमाग चकरा जाएगा। ये कोई छोटा सा काम, क्योंकि उसने साइकिल का पंचर बनाने का काम नहीं जाना है, उसने इंजीनियरिंग की है, चाहे वो भवन के क्षेत्र में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग की है उसने, और वो उसी चीज़ को जानेगा। महात्मा बुद्ध से कोई कह देता कि भगवान हमारा साइकिल पंचर हुआ है, बना दो, नहीं बना पाएंगे। लेकिन आत्मज्ञान के क्षेत्र में वो शिखर पर हैं। तो जो भीतर की जानकारी है उसे आत्मज्ञान कहते हैं, और जो बाहर की जानकारी है बस वो जानकारी मात्र है, उसको हम ज्ञान नहीं कहते हैं। बाहर की जानकारी को हम ज्ञान कह ही नहीं सकते। जब वो भीतर हम लौटते हैं उसे फिर आत्मज्ञान की संज्ञा देते हैं। साहब यहाँ कहते हैं आप अपन पो जानो न भेदा, कि बाहर सब कुछ जाना, बाहर सब कुछ का ज्ञान इकट्ठा किया, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। सब कुछ जान लेना और अपने आप को नहीं जानना, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे स्वयं को व्यर्थ में गंवा देना, स्वयं को खो देना। ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आप संसार को जानिए।
ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आप ग्रह को जानिए, लगन को जानिए। आदमी ऐसा भी है जो ग्रह को जानता है, और पंडित हमें ग्रह के बारे में बताता है कि किसी पर शनि ग्रह चढ़ गया है, तो किसी पर राहु टेढ़ा हो गया है, किसी पर केतु टेढ़ा हो गया है। ये पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी पंडितों के पास होती है कि ग्रह लगन सब लग गया है, पर उसे अपना ही ज्ञान नहीं होता। और शनि ग्रह किस पर टेढ़ा हुआ है इसकी भी जानकारी पंडितों के पास, और वो उलझा देता है आदमी को। अब भोला भाला आदमी उसके इस जाल में फंसता है। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत लोग सभी उंगली में अंगूठी धारण करते हैं, दोनों हाथों में। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है अंगूठे में भी उंगली पहने हुए। अब उससे पूछिए कि इतनी अंगूठियाँ आपने क्यों पहनी है, तो कहता है ये पन्ना है, पोखराज है, नीलम है। इस तरह तमाम धातुओं को पंडित जी ने बताया है, ज्योतिषी जी ने बताया है। इससे क्या होगा, तो आयु की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, शनि ग्रह टेढ़ा नहीं होगा, राहु का प्रकोप नहीं होगा, तो काल सर्प दोष नहीं होगा, तमाम प्रकार का नहीं होगा। कहाँ से नहीं होगा, बस सबका कंट्रोल रूम हाथ कोई बना लिया है। मतलब शनि ग्रह से लेकर के राहु केतु इसी उंगली से उसका कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि इसका कंट्रोल रूम बन गया। अब पंडित जी बना देते हैं। और कई बार आप देखेंगे फुटपाथ पर लोग 25-50 अंगूठियाँ बेचते रहते हैं। क्या बोलते हैं, ये अंगूठियाँ लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे। और आदमी इतना नासमझ है कि वो खरीदता भी है कि हम करोड़पति बन जाएंगे, पर उसको ये पता नहीं है कि जब ये अंगूठियाँ पहनने से करोड़पति हम हो जाएंगे, तो जो बेच रहा है वो क्यों रोडपति बना बैठा है, जो बेच रहा है वो क्यों भिखारी बना बैठा है। वो खुद ही 10 उंगली में पहन लेता, वो करोड़पति बन जाता। लेकिन वो दूसरों को करोड़पति बना रहा है। बाहर यही भ्रमजाल है, और पंडित इन्हीं भ्रमजाल में जीव को बांधता है, व्यक्ति को बांधता है, मनुष्य को बांधता है, तमाम ग्रहों में बांधता है। साहब कहते हैं अपन पौ, अपने आप को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना। बाहर सब कुछ जाना, बाहर सब कुछ जानता है, उलझाता है, स्वयं को नहीं जानता। और इसके साथ साथ पंडित करता क्या है, संध्या तर्पण औसठ कर्मा, उसके ये 6 कर्म हैं। सांझ के समय संध्योपासना करना, पाठ हवन करना, यजन याजन करना, यज्ञ करना, दान करना, दान लेना देना, तमाम प्रकार के ये उसके जो कर्म है वो करता है। ई बहुरूप करे अस धर्मा, इस तरह से ये धर्म का चोला पहनकर बहुत से ऐसा कर्म करता है जिसको नाम तो वो धर्म का देता है, जिसको नाम तो वो सत्य का देता है, भक्ति का देता है, अर्थात उसको पूरा आध्यात्मिक रंग दे देता है। लेकिन काम वो पाखंड का ही करता है, काम वो आडंबर का ही करता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे दशहरा अभी आने वाली है, दशहरा पूजा। अब क्या होता है, अब तो दशहरा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, ये खास करके 4-5 त्यौहार हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं। कहीं किसी की महत्ता ज़्यादा है, जैसे गणेश पूजा का महत्व महाराष्ट्र आदि में सबसे ज़्यादा है। दशहरा, सरस्वती पूजा का महत्व यूपी बिहार आदि में बहुत ज़्यादा है। यहाँ किसका महत्व है, लक्ष्मी पूजा। तो इस तरह से दशहरा लक्ष्मी पूजा का है। लेकिन एक चीज़ आप जब गौर करेंगे, सबसे बड़ी विडंबना कि पहले ये सारी जब पूजाएं होती थी तो इसमें मर्यादा होती थी, इसमें शालीनता होती थी, और लोग पूजा करते थे, भाव से करते थे, भले ही उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन अब जो पूजा होती है, और मैंने देखा है बिहार में, और हर जगह की बात बता रहा हूँ, कि जिस दिन विसर्जन का समय आता है तो नाम तो वो देते हैं दुर्गा विसर्जन का, नाम तो देते हैं सरस्वती विसर्जन का, नाम तो देते हैं गणेश या लक्ष्मी विसर्जन का, लेकिन उसके आड़ में जो आडंबर होता है, उसके आड़ में जो पाप होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। लोग माता दुर्गा की मूर्ति को सजा लेते हैं
किसी वाहन पर, ट्रैक्टर पर या किसी रथ पर, और उसके बाद सभी लोग शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद डीजे लगाते हैं और डीजे में ऐसा भयंकर अश्लील गीत बजाते हैं जो कम से कम अपने माँ के सामने तो नहीं बजा सकता। अब सोचिए, वो जगत जननी कह रहा है माता दुर्गा को, जगत जननी का दर्जा दे रहा है, उनको जगत जननी समझ करके प्रार्थना कर रहा है, और उस जगत जननी के विसर्जन के समय इतनी अश्लीलता होती है, इतना बेढंगा नाच होता है नशे में, इस तरह से कि कोई सभ्य व्यक्ति बगल से गुजरना तक पसंद नहीं करता। और दशहरा तो होता ही तामसी पर्व है, लेकिन जो सरस्वती पूजा है, इस बार हमने सरस्वती पूजा में देखा बिहार में, इतना पवित्र त्यौहार, शांत त्यौहार, जिसे हम विद्या की देवी कहते हैं, उनके विसर्जन के समय यही आडंबर, यही अश्लीलता परोसी जा रही थी। तब हमने सोचा कि ये क्या हो रहा है। आज धर्म का भी चादर ओढ़ा करके, धर्म का नाम दे करके पीछे जो अधर्म हो रहा है, ये बहुत भयंकर है, और आदमी इसी के नाम पर फंसता है। जैसे रास लीला का नाम दे करके भीतर अश्लीलताएं परोसी जाती है मंचों से। बड़े बड़े भागवताचार्य वो कहते हैं मैं तो भगवान की लीला का बखान कर रहा हूँ, वो कृष्ण को भी बदनाम करते हैं। वही साहब कहते हैं ये बहुरूप करे अस धर्मा, इनकी जो कुटिल चाल हैं बहुत प्रकार के हैं, और उसे वो धर्म का नाम देते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अगर आप सत्संग का नाम देकर उसके पीछे कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी अनुचित कर रहे हैं, धर्म का नाम दे करके कुछ भी अनुचित कर रहे हैं, साहब कहते हैं ये तो पाप है, अपराध है। अगर अब तक तो सीधे आदमी पाप करता था, कम से कम धर्म सत्संग से थोड़ा भय करता था, डरता था, लेकिन अब इतना निडर हो गया कि एक तरफ तो कहता है भगवान है, एक तरफ तो कहता है संत गुरु महात्मा सब हैं, शास्त्र हैं, लेकिन उसे भय नहीं रहा। अब तो वो धर्म के नाम पर भी आडंबर करने लगा, अब तो वो सत्संग के नाम पर भी आडंबर करने लगा, ध्यान के नाम पर भी आडंबर करने लगा। अब तो सत्संग भी बिजनेस, व्यापार की श्रेणी में आने लगा। बड़े बड़े कथा पंडाल में लाखों करोड़ों खर्च होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए वे लोग कलेक्ट करके ले जाते हैं, इसी कमरे में निवास करते हैं। कथा मंच पर जब जाएंगे तो बढ़िया नैतिकता की बात करेंगे, और कहीं गलती से उनके निवास में चले जाएंगे तो शराब की बोतलें लेकर बैठे रहते हैं कथाकार सब। एक कथाकार तो कहा जब तक हम 2 बोतल पी नहीं लेते हैं कथा करने का मूड ही नहीं होता। अब वो समाज को शिक्षा देंगे। साहब कहते हैं यही खेला चल रहा है, ई बहुरूप करे अस धर्मा, यही आडंबर चल रहा है। साहब कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। फिर साहब आगे कहते हैं गायत्री युग चारी पढ़ाई। ये पंडित लोग जैसे लोग चारों युगों से जो गायत्री श्लोक है, गायत्री छंद है, मंत्र है, उसको पढ़ाते चले आ रहे हैं। कहते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यूँ तो बहुत सारे छंद हैं वेद में, लेकिन गायत्री सबसे प्रमुख माना गया है, और वो मंत्र सबको याद है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। इस तरह से सब लोग जपता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर किसी को याद है। साहब कहते हैं गायत्री युग चारी पढ़ाई। इस तरह से गायत्री मंत्र तो चारों युगों से पढ़ाया जा रहा है, सभी लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, पंडित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन पूछो हो जाए मुक्ति किन पाई। साहब कहते हैं जरा पूछो उनसे, जरा जानकारी प्राप्त करो कि उनके इस मंत्र से कितने लोगों ने मुक्ति पाई है। गायत्री मंत्र तो पढ़ा रहा है, मैंने कहा ना, ऐसे तथाकथित पंडित जो कहता है कि मैं वेद का ज्ञाता हूँ, मैं गायत्री मंत्र को पढ़ता पढ़ाता हूँ, ऐसे लोग मुख कछु और हृदय कछु आना। उसके मुख में तो गायत्री मंत्र है पर हृदय में गाली, मुख में राम हृदय में रावण, मुख में सात्विक भोजन और भीतर ध्यान है मछली पर, मुर्गी पर।
ऐसे तथाकथित पंडित की बात साहब करते हैं। और ऐसे पंडित आपको बहुत मिलेंगे जो स्वयं को कहेंगे मैं तो बड़ा पंडित हूँ, लेकिन वे पंडित वाला कोई काम नहीं करते। वो साहब कहते हैं कि गायत्री मंत्र तो तुम चारों युगों से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हो, लेकिन इससे मुक्ति कितने लोगों ने पाई है? क्योंकि मुक्ति पाने का रास्ता ये नहीं है। तुम सोचते हो किसी को वेद मंत्र दे देंगे, किसी को गायत्री मंत्र दे देंगे, किसी को कोई मंत्र दे करके उसको मुक्त कर देंगे। कहा तुम खुद ही बंधन में पड़े हो, दूसरे को मुक्ति कैसे दे सकते हो? जैसे कोई आदमी कोई पाया में बांध दिया जाए, खूंटा में, और एक दूसरा आदमी को दूसरे पाया में बांध दिया जाए। अब क्या दोनों एक दूसरे को खोल पाएगा? कोई नहीं खोल पाएगा। उसमें से एक का खुला होना जरूरी है। अगर दोनों बंधा हुआ है तो कोई किसी को नहीं खोल पाएगा, और एक भी खुला है तो वो 100 को भी 1000 को भी खोल सकता है। इसी प्रकार जो स्वयं बंधन में पड़ा है वो जीवों के बंधन को कैसे काट सकता है? जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को बंधन से कैसे छुड़ा सकता है? जो दिया खुद ही बुझा हुआ है वो दूसरे बुझे हुए दिए को कैसे जला सकता है? जिसके भीतर स्वयं ही ज्ञान का उजाला नहीं है वो दूसरे के हृदय में ज्ञान का दिया कैसे जला सकता है? जिसने स्वयं ही सत्य को नहीं जाना है वो दूसरे को सत्य का ज्ञान कैसे दे सकता है? साहब कहते हैं तुम तो चारों युगों से ज्ञान देते चले आ रहे हो, पर मोक्ष कितने को मिला है, मुक्ति कितने को मिला है? क्योंकि मुक्ति शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलती, मुक्ति शब्दों को रटने से नहीं मिलती, मुक्ति मंत्रों को पढ़ने से नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब ही है जहाँ वासना मिट जाए, जहाँ मोह मिट जाए, जहाँ सारे विकार मिट जाएं। विकारों से तो मुक्त हुए नहीं, वासना से मुक्त हुए नहीं, और सोचते हो कि मुक्ति मिल जाएगी। साहब कहते हैं नहीं, तुम इतने सारे आडंबर और इतने सारे कार्य करने के बाद चूक कहाँ हो रही है? साहब अब पंडित को ठीक से लताड़ते हैं कि तुम ठीक है मंत्र भी पढ़ रहे हो, वेद भी पढ़ रहे हो, चलेगा कोई बात नहीं। तुम आडंबर भी कर रहे हो, तुम ग्रह लगन भी कर रहे हो, लोगों को उलझा भी रहे हो, और इतना नहीं उलझाता है। आजकल तो पंडित लोग सिस्टम निकाल देता, अभी भी किया ना रक्षाबंधन में, कि नहीं 11 को नहीं बांध सकते, भद्रा घुस गया है, 12 को ही बांध सकते, 11 को बांधोगे तो राखी खुल के फेंका जाएगा। ऐसा है ना, अभी पंडित का ही तो खेल है। अब 11 को रक्षाबंधन है तो नाटक निकाल दिया 12 को। मकर संक्रांति में वही हाल कर दिया है। अधिकांश त्यौहार में अब वो डबल कर दिया है, आज भी कल भी। और जब आप नए घर बनवाते हैं तो लोग सोचता है घर बनवा रहे हैं, थोड़ा पंडित जी से वास्तुशास्त्र पूछ लेते हैं कि कैसा घर होना चाहिए। अब नया घर बना रहे हैं तब तो पंडित जी अपने हिसाब से आपको बता देंगे, पूरब ये रखना, पश्चिम वो रखना, ऐसा कलर का पर्दा लगाना, ये टाइल्स वो मार्बल सब बताएंगे आपको। कौन कलर का बाथरूम का दरवाज़ा होगा वो भी बताएंगे। अगर उनके हिसाब का बाथरूम का दरवाज़ा नहीं दिए तो आप नहा नहीं पाएंगे उसमें, इतना सारा बताएंगे। और यदि आपका घर पुराना है और कहीं गलती से चले गए तो समझो टूटना तय है, क्योंकि वो बता देंगे तुम्हारा दरवाज़ा पश्चिम है, उत्तर कर लो। अब आप तो सोचे कि क्या करें, घर में कष्ट है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पिता पुत्र में झगड़े हो रहे हैं। आपको लगता है पंडित जी ठीक कह रहे हैं, और पंडित जी भी कह दिए कि तुम्हारा घर का वास्तु खराब है इसलिए झगड़े हो रहे हैं। एक तो पंडित जी का फीता ढीला है कि वास्तु से झगड़े का क्या लेना देना, और आदमी इतना ना समझ है कि वो भी मान बैठा है कि हाँ वास्तु खराब है इसीलिए हमारा झगड़ा मिट नहीं रहा है। अब पंडित जी कहते हैं कि जाओ तुम जो दरवाज़ा तुम्हारा उत्तर दिशा में है उसको तोड़ो और उसको पूरब करो। अब आदमी इतना बढ़िया घर बनाए रहता है, दरवाज़ा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो तोड़ता है पूरब की ओर करता है, झगड़ा नहीं मिटता। वो आता है, पंडित जी झगड़ा नहीं मिटा। कहा अच्छा ये बताओ शौचालय किधर है? कहता है दक्षिण दिशा में है, और रसोई उत्तर दिशा में, तो दरवाज़ा दोनों का आमने सामने। हाँ तो ठीक है, उसको थोड़ा आमने सामने नहीं रहने दो, रसोई का अगर इधर है तो उसको बाएं दाएं कर लो, उसका दरवाज़ा खिसका लो,
अब आदमी जाता है, शौचालय का दरवाज़ा तोड़ता है, किचन के थोड़ा विपरीत साइड करता है, फिर फिनिशिंग विनिशिंग करके बेचारा 10-20-50 हज़ार खर्च करके आता है। 5 दिन 10 दिन देखता है, झगड़ा नहीं मिटा, फिर पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी क्या करें, झगड़ा नहीं मिटा। कहा अच्छा ज़मीन में मार्बल लगाए हो? हाँ, उखाड़ दो, टाइल्स लगा दो। अब वो बेचारा जाता है, मार्बल उखाड़ दिया, टाइल्स लगा दिया। कहा फिर भी झगड़ा नहीं मिटा? नहीं मिटा। पर्दे भी लगाए हो? हाँ। किस कलर के? ब्लू कलर के। सब हटा दो, लाल कलर का पर्दा डालो। अब लाल कलर का पर्दा, एकदम ही फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये हंसी मजाक की बात नहीं, ये करते हैं पंडित जी, मैंने देखा है। अब वो बताएंगे ये लाल पर्दे लगा दो और कुछ लाल कपड़ा देगा, इसमें ये दुनिया भर का क्या क्या जौ तेल घी सब डाल दो, टांग दो जगह जगह। अब तमाम पाखंड करने के बाद अब आदमी सोचता है अब तो बहुत कुछ कर दिया है, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो दरवाज़ा भी पंडित जी के हिसाब से कर दिया है, अब तो बाथरूम भी पंडित जी के हिसाब से कर दिया है, बाथरूम का दरवाज़ा भी चेंज कर दिया है, पर्दा भी चेंज कर दिया, मार्बल भी उखाड़ दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो महीना भर इंतज़ार करता है, देखता है फिर वही हाल। अब कहता है पंडित जी अब क्या करें, अब तो झगड़ा मिटना चाहिए, अभी भी घर में शांति नहीं है। तब पंडित जी आखिरी बार कहते हैं देखो तुम घर में शौचालय ही बना लिए हो, ये गलत है, शौचालय उखाड़ दो, घर के बाहर पिछवाड़े में बना दो। अब शौचालय से घर के झगड़े का क्या संबंध है भाई? ऐसा था ही नहीं कि एक साथ 2 आदमी लड़ रहा है घुसने के लिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी उलझाते हैं, साहब बड़े व्यंग रूप से कहते हैं कि पंडितों के ऐसे कर्म हैं जो आपको दुनिया भर के समस्याओं में उलझाएंगे, लेकिन आपको भीतर नहीं जाने देंगे, भीतर का ज्ञान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि साहब ने कह दिया ऊपर ही, आप अपन को जानू न भेदा, क्योंकि पंडित खुद ही स्वयं को नहीं जानता, उसे खुद ही स्वयं का ज्ञान नहीं है। दुनिया का ज्ञान तो है उसे, शब्दों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ग्रह लगन मुहूर्त का ज्ञान है, राहु केतु बुध बृहस्पति सबका ज्ञान है उसे, सब कुछ का गणना लेके बैठा है, कुंडली लेके बैठा है। कई लोग को कह देगा कि तुम्हारी शादी में अभी योग ही नहीं, कई लोग जाते हैं शादी दिखवाने, तुम्हारा भी योग नहीं, आगे आएगा कभी, पंचांग देख के, कुंडली देख के, या कहेंगे तुम्हारा 2 साल पहले योग था निकल गया, अब करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, किसी को कह देंगे तुम मांगलिक हो। इस तरह से उलझा करके और आदमी उलझता जाता है, उलझता जाता है। साहब कहते हैं इन भ्रमों में भ्रमा करके किसका कल्याण हुआ है? तुमने जो कुछ भी किया है, गायत्री मंत्र पढ़ाया है, तमाम तरह के सटकर्म किया है, तमाम प्रकार के सारे कर्म किया है, लेकिन कल्याण किसका हुआ है? और इतना करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा अपराध है, साहब कहते हैं वो अपराध अक्षम्य अपराध है। वो क्या है? कहते हैं और के छिए ले तो हो छींचा। ये बहुत बड़ी बात है। साहब कहते हैं और के छी अर्थात और के छूने से तुम अपने ऊपर गंगाजल का छींटा लेते हो, अर्थात तुम अछूत हो गए। कोई शूद्र कहा जाने वाला अर्थात जिसे पिछड़े कुल का कहा जाता है, अगर उसने तुम्हें छू लिया है, अब इतने ज्ञान पढ़ने के बाद, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में ये जहर भरा हुआ है कि कोई शूद्र कहा जाने वाला हमको छू देगा तो हम छुआ जाएंगे, और इस भय से तुम गंगाजल अपने ऊपर छिड़कते हो, तो साहब कहते हैं तो तुमसे कहो कौन है नीचा? तो इस बुद्धि वाला इंसान, ऐसी खोपड़ी वाला पंडित, तुमसे ज़्यादा नीच कोई और होगा क्या? तुम कहते हो वेद बहुत पवित्र ग्रंथ है, शास्त्र बहुत पवित्र है, तो क्या तुम्हारा वेद, तुम्हारा शास्त्र पवित्र है तो क्या सिर्फ पवित्र बस है, ताकतवर नहीं है? वो इतना कमज़ोर है कि शूद्र अगर वेद छू लेगा तो वेद छुआ जाएगा, और तुम इतने कमज़ोर हो कि तुमको कोई शूद्र छू लेगा तो तुम भी छुआ जाओगे। ये तो बड़ी गलत बात है। जैसे गंगा नदी में सब लोग डुबकी लगाते हैं, गंगा जी के लिए कहा जाता है ना, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि गंगा का दर्शन मात्र से मुक्ति होगी। बल्कि गंगा की महिमा में तो यहाँ तक कहा गया कि 400 कोस दूर से ही अगर गंगा का नाम लेंगे तो पाप विमुच्यते, पापों से मुक्ति पा जाएंगे, पाप से मुक्ति हो जाएगी। कहाँ? गंगा में जाने भी नहीं पड़ेगा,
उसमें डुबकी भी नहीं लगाना पड़ेगा। 400 कोस दूर से ही गंगा का नाम बस ले लेंगे, पाप से मुक्ति हो जाएगी। अब इसी बात को आप सोचिए, साहब कहते हैं कि जब एक तरह तुम ये मानते हो कि गंगा में जो डुबकी लगाएगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा, तो कोई शूद्र अगर उसमें डुबकी लगाएगा तो क्या उसका पाप मुक्त नहीं होगा? वो शूद्र ही रहेगा। और यदि वो शूद्र ही रहा तो फिर तो गंगा क्या है? फिर तो तुम कहते हो गंगा के दर्शन मात्र से, उसमें डुबकी लगाने मात्र से लोग पवित्र होते हैं। तो अगर शूद्र डुबकी लगा के पवित्र नहीं हुआ तो गंगा तो कमज़ोर हो गई, और अगर तुमको छू दिया, तुम अछूत हो गए, तो फिर तुम भी कमज़ोर हो गए। जो ताकतवर होता है ना, कमज़ोर चीज़ जब उसके संपर्क में जाती है तो वो वैसी ही हो जाती है या उसके अधीन हो जाती है। जैसे कोई मजबूत देश है, जैसे रूस है, तो यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को लगभग अपने में मिला लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा युद्ध चल रहा है। ताकतवर देश है। चीन ताकतवर देश है, हांगकांग को अपने अधीन कर लिया है, तिब्बत को अपने अधीन कर लिया है, और अब ताइवान को भी गरसने में लगा है। अमेरिका को देखिए, जब ज़रूरत पड़ा इराक पर हमला कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को झट से अपने अनुसार कर लेता है, जब चाहा हिला दिया। अब यहाँ आप सोचिए कि अगर हम पंडित कहता है कि शूद्र है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर जाने का अधिकार नहीं, उसको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, वो इतना कमज़ोर है, तो फिर वो कमज़ोर आदमी अगर पंडित जैसे ताकतवर को छू देगा तो पंडित छुआ जाएगा। इसका मतलब पंडित कमज़ोर हो गया, वो शूद्र मजबूत हो गया, क्योंकि उसके स्पर्श से वो कमज़ोर पड़ गया। साहब कहते हैं तुम्हारे इस भावना को देख करके, तुम्हारे इस कार्य को देख करके तो मैं यही कहता हूँ कि तुमसे कहो कौन है नीचा, क्योंकि तुम तो नीच हो। जो इंसान और इंसान में भेद करे, जो इंसान और इंसान के बीच खाई पैदा करे छुआछूत के नाम पर, साहब कहते हैं वो नीच ही होगा। छुआछूत अगर जाति के आधार पर है, छुआछूत अगर गरीब अमीर के आधार पर है, छुआछूत अगर धन संपत्ति के आधार पर है, विद्या के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, प्रदेश के आधार पर है, तो साहब कहते हैं फिर उससे ज़्यादा नीच कोई नहीं। छुआछूत अगर मानना है तो मानिए सफाई स्वच्छता के आधार पर। अगर कोई गंदा रहता है तो उसके हाथ का पानी मत पीजिए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये मान करके कि वो शूद्र जाति का है इसलिए हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, साहब कहते हैं ये नीच कर्म है, ये नीच सोच है, ये निकृष्ट चिंतन है। छुआछूत का पैमाना सफाई स्वच्छता होना चाहिए। जैसे कोई मांस खाता है, कोई मदिरा पीता है, कोई बीड़ी पीता है, तमाम प्रकार के कोई जीवन में विकारों को रखा है, मांस मछली मदिरा दारू सब कुछ। साहब कहते हैं ऐसे लोग अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है तो उसके हाथ का पानी मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि वो आदमी कर्म से नीच है। अगर कर्म से कोई नीच है तो वाकई वो नीच है, जाति से कोई नीच नहीं होता। अगर जाति से कोई नीच होता तो सबके इस धरती पर जन्म लेने की पद्धति भी अलग अलग होती, सबके शरीर का बनावट, सबके शरीर में रक्त भी अलग अलग होता। पर जितने मनुष्य इस सृष्टि में हैं सब एक समान हैं, सबका इस धरती पर आने की प्रक्रिया एक समान है। साहब कहते हैं प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया, नेचर ने किसी के साथ कोई अंतर नहीं किया है, इंसानों ने स्वयं ही भेद कर लिया है। तो साहब कहते हैं कि जो छुआछूत का पैमाना है वो सफाई और स्वच्छता हो सकती है, लेकिन जातीयता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जाति के आधार पर कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से कोई बड़ा होता, शुद्ध होता, पवित्र होता, तो रावण भी तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पर कर्म तो राक्षस का किया था, मारा गया।
माता सबरी भीलन जाति में जन्म ली थी, लेकिन कर्म इतना महान था कि राम जी उनके जूठे बेर खाए थे। अगर जातीयता ही आधार होता तो राम सबरी के बेर न खाते, राम रावण को मारते नहीं। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना, अशूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये छत्तीसगढ़ में रामायण का पाठ कुछ ज़्यादा ही होता है, और यहाँ हम पढ़ते चले जाते हैं कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, गोस्वामी जी लिखे हैं। अर्थ क्या हुआ, पूजिए किसको, विप्र, कैसा, शील गुणहीना, मतलब ब्राह्मण को पूजिए, कैसा है तो शील और गुण से हीन है, नीच है, तो भी पूजिए उसको। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, अगर कोई शूद्र है तो चाहे कितना भी गुणवान है, कितना भी ज्ञानी है, कितना भी पूज्य है, उसकी पूजा मत करो। ये जहर है कि नहीं? साहब कहते हैं यही नीच वाला जहर। और सदगुरु कबीर इसीलिए लोगों के गले नहीं उतरते, क्योंकि वो किसी को पॉलिश नहीं करते। ब्राह्मण होगा तू अपने जगह, काशी जैसे नगरी जो पंडितों की नगरी है, जहाँ पंडित के बीच रहकर साहब ने कहा कि और के छिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। ये हिम्मत सदगुरु कबीर की थी कि काशी जैसे नगरी में रह करके वहाँ उनके आडंबर पर प्रहार करना। कहीं उन्होंने लाग लपेट नहीं रखा, कभी भी उन्होंने पॉलिश नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने को ऊंच मानते हो, तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, और तुम दूसरों के जाति के आधार पर बंटवारा करते हो, दूसरों को जाति के आधार पर तुम उसे छुआछूत मानते हो, इसलिए तुम सबसे ज़्यादा नीच हो। ई गुण गर्व करो अधिकाई, और तुम अपने इन सारे कर्मकांड को अपना गुण समझते हो। तुम जनेऊ बांधते हो, तुम तमाम तरह के कर्मकांड करते हो, तुम छुआछूत करते हो, तुम पाखंड करते हो, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो, और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा गुण है, अर्थात सद्गुण है। ये भ्रम है तुम्हारा। साहब कहते हैं ई गुण गर्व करो अधिकाई, तुम इस गुण के अधिक ही गर्व कर लिए हो, अधिक ही अहंकार कर लिए हो। जैसे कोई आदमी चोरी करता है, इसको सरल शब्दों में समझें। साहब जो कहना चाहते हैं, हालांकि वो कहना क्या चाहते हैं तो साहब खुद ही जानेंगे, लेकिन हम लोग अगर कुछ इस पर सोच विचार कर सकते हैं, हम इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं, तो इतना ही निकाल सकते हैं इस तरह से कि ई गुण गर्व करो अधिकाई, कि अपने गुण को गर्व तुम अधिक ही कर रहे हो। कौन से गुण का? जो मैंने कहा, कर्मकांड, छुआछूत, आडंबर, जातिवाद, अपने मिथ्या वेदाभिमान, ज्ञानाभिमान का। जैसे कोई चोर है, स्वाभाविक है कोई भी चोर है तो चोर को भी ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लगता ही होगा, फिर भी वो आदत से लाचार है, चोरी करता है। जैसे कोई शराबी है, शराब पीता है, उसको भी लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, लगता है, लेकिन फिर भी वो आदत से लाचार है, शराब पीता है। इस तरह से तमाम बुरे कर्म करने वाला इंसान, उसको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है। लेकिन इसके विपरीत, इसके उल्टा, जैसे कोई चोरी कर रहा है और वो गलती न मान करके वो ये सोचे कि वाह मैं कितना बड़ा धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगा, मुझसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात वो चोरी जैसे कर्म पर घमंड कर रहा है। सोचिए कितना बड़ा अपराध है। जैसे कोई शराब पी रहा है, कहता वाह क्या मैं तो शराब पी रहा, कोई गलत नहीं कर रहा, मैं तो अमृत पी रहा हूँ। तो ये घमंड करना मूर्खता है। कोई अपने रूप का घमंड कर रहा है, कोई अपने धन का घमंड कर रहा है, कोई अपने गलत कर्म का घमंड कर रहा है, कोई अपने गलत आदतों का घमंड कर रहा है, कोई गलत आदत पाल रखा है, कोई गाली देता है और वो घमंड करे कि मुझे तो बहुत सारी गालियाँ आती। जैसे किसी को पूछ दिया जाए कि तुम्हें कविता आती है, वो आदमी कहता है हाँ एक आती है। तो एक कविता जिसको आएगी वो आदमी नहीं कहेगा कि मैं तो सबसे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन कोई आदमी है ऐसा जिसको आप पूछें कि तुमको गाली आती है,
तो क्या वो कभी कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल आती है, मैं तो गाली में पारंगत हूँ, PhD किया हूँ, सारे गालियाँ मैंने पढ़ी है, मुझे सब का ज्ञान है, पूछो कौन सी गालियाँ चाहिए, मैं तो स्कूल चलाता हूँ गालियों का? कभी ऐसा नहीं कहे। क्योंकि गाली जान रहा है गलत चीज़ है, हम देते हैं अलग बात है, मुख से निकल जाती है अलग बात है, पर अपने गालियों पर कोई घमंड करेगा क्या कि मुझे इतनी गाली आती है? लेकिन कोई आदमी घमंड कर रहा है, किसी को लग रहा है कि मैं तो सैकड़ों गालियां जानता हूं। अगर एक गालियां देना शुरू किया तो 1 घंटे तक मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अनवरत गालियां देता जाऊंगा, मुझे सैकड़ों गालियां याद है और इसका मुझे घमंड है। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? इसका लगता है फ्यूज उड़ गया है, पागल है। जो गाली पर घमंड कर रहा है वो पागल ही तो होगा। अरे घमंड अगर एक बार करना है तो थोड़ा अच्छी चीज़ों पर करो, वैसे तो घमंड किसी चीज़ पर नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, घमंड मतलब वो सबको चौपट कर दिया। अगर घमंड ज्ञान का भी हो, घमंड बढ़िया भजन कविता का भी हो, भजन बढ़िया प्रवचन का भी हो, घमंड किसी भी चीज़ का हो, वो आदमी को नरक में ही ले जाएगा। लेकिन अगर आदमी गलत चीज का घमंड कर ले तो सोचिए उससे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। साहब कहते हैं, ये गुण गर्व करो अधिकाई। तुमने तो अपने इन्हीं पाखंड का गर्व कर रखा है, तुमने तो अपने इसी आडंबर का गर्व कर रखा है, तुम्हें तो अपने इसी छुआछूत के भाव का घमंड हो गया है, इसी जनेऊ का घमंड हो गया है। लेकिन अधिके गर्व न होए भलाई, अधिक गर्व कभी भी भलाई नहीं होता, कभी भी जीवन में भला नहीं होता। अधिक क्या, थोड़ा भी गर्व जीवन में भला नहीं करता। अगर घमंड थोड़ा भी है, और वो घमंड साहब यहाँ पंडित को कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सब विचार करें तो वो घमंड किसी भी चीज़ का होगा, वो जीवन में कभी भला नहीं होगा। वो घमंड चाहे रूप का हो जाए, वो घमंड चाहे विद्या का हो जाए, वो घमंड चाहे धन का हो जाए, वो घमंड चाहे बढ़िया घर का हो जाए, चाहे वो घमंड ज्ञान का ही क्यों ना हो जाए। मैंने कल कहा था कि ध्यानी भी घमंड कर बैठते हैं, सत्संगी भी घमंड कर बैठते हैं। अब अगर ध्यान से घमंड का जन्म हो जाए तो समझना ध्यान था ही नहीं। कोई कहे कि मैंने आम का पेड़ लगाया और बड़ा होने के बाद उसमें बबूल का कांटा लग गया है, आप मानेंगे? अगर आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल लगेगा, बबूल का कांटा नहीं लगेगा। कोई कहे मैं ध्यान किया और ध्यान करने के बाद घमंड हो गया, तो ये तो वैसा ही है कि आम लगाया और बबूल का कांटा हो गया। आम जब भी लगेगा तो बबूल का कांटा नहीं आएगा, उसमें आम का फल आएगा। ध्यान जब भी होगा उसमें प्रेम का जन्म होगा, उसमें सत्य का जन्म होगा। ध्यान जब भी घटित होगा उसमें विनम्रता का जन्म होगा। सत्संग जब भी घटित होगा तो भक्ति का जन्म होगा, उसमें अहंकार का जन्म नहीं हो सकता। यदि सत्संग करके, ध्यान करके किसी को अहंकार का जन्म लग रहा है, हो रहा है, घमंड का जन्म हो रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसको लग जरूर रहा था कि हमने आम का पौधा बोया है, पर नहीं, वो पहचान नहीं पाया, वो बोया बबूल ही था, और बबूल का पौधा बोया था इसलिए कांटा ही बबूल का आया है, आम नहीं आ सकता। तो जिसको लगा कि मैंने ध्यान ही किया था, वस्तुतः वो ध्यान किया ही नहीं था। जिसको लगता है कि मैंने ज्ञान ही अर्जित किया था, वो ज्ञान अर्जित ही नहीं किया था। लाइट जले और अंधेरा न मिटे, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए अभी लाइट जली, अंधेरा यहाँ नहीं है, और कोई कहे कि मैंने लाइट जला दिया फिर भी अंधेरा नहीं गया, तो क्या कहेंगे कि या तो लाइट खराब है या फिर जो आदमी कह रहा है वो अंधा है। यही दो बात हो सकती है। अगर लाइट जलेगी अंधेरा मिटेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, और लाइट जलाने के बाद भी अंधेरा नहीं मिटी, इसका मतलब है कि लाइट ठीक है, आँख खराब है। कोई कहे मैंने ध्यान किया और घमंड हो गया, इसका मतलब ध्यान जगा ही नहीं, ध्यान हुआ ही नहीं, सत्संग हुआ ही नहीं, भक्ति हुई ही नहीं, धर्म हुआ ही नहीं। और जब धर्म ही नहीं हुआ, हमने पौधा ही कांटे का बो दिया है, हमने आरंभ ही गलत तरीके से किया है, तो बाहर से लगेगा तो कि ये ध्यान है। जैसा कि मैंने कहा, बाहर से लगेगा तो ये दशहरा है,
सरस्वती पूजा है, लेकिन भावना भीतर वही अश्लीलता का रहेगा तो सरस्वती पूजा में भी अश्लील गीत ही बजेंगे। अगर मन ही खराब है तो दशहरा में भी वही शराब पी करके गलत डांस ही करेंगे। और यदि मन पवित्र है तो आदमी शादी विवाह के अवसर पर भी शांत, शालीन और शीतल रह जाता है। जबकि विवाह आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत आडंबर हो गया है विवाह में भी। पहले तो लोक लाज मर्यादा बस बाहर से नाच करने वाले को मंगाया जाता था बाहर से, और वो भी लड़कियां नहीं, वो पुरुष लोग लड़की बन करके नाचते थे। अब इतना इस मामले में आदमी एकदम कहते हैं ना निर्लज हो गया है कि अब महिलाएं खुलकर नाचती हैं, अब बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं होती। साहब इस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ें जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो बाहर से लगता तो है सब एकदम बड़ा सुंदर है, उसको विवाह का रूप दे दिया, पूजा का रूप दे दिया, भक्ति का रूप दे दिया, ध्यान का रूप दे दिया, सत्संग का रूप दे दिया, लेकिन भीतर कुछ और ही हो रहा है। बाहर से लग तो रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, बाहर से लग तो रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, बाहर से लग तो रहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं, पर हो कुछ और ही रहा है। अब ध्यान करके कहीं क्रोध होता है, सत्संग करके कहीं क्रोध होता है? नहीं होता। ईर्ष्या नहीं होगी। अगर मन में ईर्ष्या का जन्म हो रहा है, मन में नफरत के भाव जग रहे हैं, साहब कहते इसका मतलब है भीतर वही जड़ बोया गया है। अगर कहीं से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहाँ आग है। अगर आग नहीं है तो धुआं कैसे निकलेगी? अगर अहंकार भीतर से निकल रहा है, इसका मतलब भीतर विकार है, वहाँ ध्यान नहीं है। आपने ध्यान का पौधा ही नहीं लगाया, आपने सत्य का पौधा ही नहीं लगाया। अगर ज्ञान का, सत्य का, ध्यान का बीज बोया होता तो अहंकार वहाँ से प्रकट नहीं होता। अगर पिता राम और पिता दशरथ जैसे हों, माँ कौशल्या जैसे हों, तो वहाँ से राम का जन्म होगा, रावण का नहीं होगा। लेकिन पिता अगर रावण जैसा हो तो पुत्र मेघनाद जैसा जन्म होगा, लवकुश जैसा नहीं होगा। तो आरंभ में ही गलती है, सृजन में ही गलती है। अगर एक अच्छे माता पिता हैं, संस्कारों से सज्जित आपका जीवन है, तो आपका पुत्र श्रेष्ठ होगा, इतिहास को बदलने वाला होगा। लेकिन मूल में ही समस्या है तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि अधिके गर्व न होए भलाई, चाहे गर्व किसी भी चीज़ का हो, भले हम उसका रूप नाम बदल दें, ध्यान कर दें, सत्संग कर दें, कथा कर दें, पूजा कर दें, दशहरा दिवाली कर दें, लेकिन उसके भीतर अगर गलत चल रहा है तो वो अहंकार फिर आपको ले डूबेगा। साहब कहते हैं इसलिए अधिके गर्व न होए भलाई। साहब बात तो पंडितों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ पंडितों की नहीं है, बात समस्त संसार की है, हमारी और आपकी भी है, कि हम भी तो यही करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में ही घमंड कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही नफ़रत कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं कि पड़ोसी ने बढ़िया मकान क्यों बना लिया, नफ़रत हो जाती है। कि पड़ोसी का बेटा आईएएस कंप्लीट कैसे कर गया, नफ़रत हो जाती है। कि पड़ोसी ने इतना बढ़िया गाड़ी कैसे खरीद लिया, कि पड़ोस की माता ने इतना बढ़िया साड़ी कैसे पहन लिया, कि वो आदमी बढ़िया फ़ोन कैसे ले लिया। छोटी छोटी चीज़ों का नफ़रत हम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में घृणा कर लेते हैं। साहब कहते हैं ये सारे हमारे जीवन के विकार हैं। हम जो घमंड करते हैं, जो नफ़रत करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, ये कतई अच्छा नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। आगे साहब कहते हैं जासु नाम है गर्व प्रहारी। पंडितों से कह रहे हैं कि तुम इतने घमंड करते हो, इतने अहंकार करते हो, अपने तमाम गुणों का वर्णन करते हो, वखान करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि जासु नाम है गर्व प्रहारी। यहाँ बात तो साहब भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो स्वयं गर्व को सहन करने वाला नहीं है, अर्थात जो घमंडियों को मारने वाला है। कहा जाता है ना कि जो भी राक्षस घमंड करके ऊपर उठता था तो भगवान उसको मार देते थे, वो किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करते थे। जो स्वयं गर्व प्रहारी है, जो गर्व को नहीं सहने वाला है, गर्व को प्रहार करके उसको खत्म करने वाला है,
वो तुम्हारा घमंड सहेगा क्या? वो तुम्हारा घमंड को स्वीकार करेगा? ए पंडित, तुम जिस घमंड में भूले हो, तुम जिस भगवान का नाम जप रहे हो, वो क्या तुम्हारा घमंड स्वीकार करेगा? जरा कम से कम याद तो करो। तुम इतने सारे घमंड करके जाओगे कहाँ? अंत में तो तुम्हें मिट्टी में मिलना है। फिर तुम घमंड किसका कर रहे हो? और तुम घमंड अगर करोगे तो जासु नाम है गर्व प्रहारी, जो गर्व प्रहारी है, जो सभी गर्व को मिटाने वाला है। अब यहाँ हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि जो मौत है, काल है, जो सबके घमंड को चूर कर देता है। क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं होता कि कोई भगवान आके किसी को मारता है। पहले राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, या विष्णु जी के बताए जाते हैं तमाम अवतार मारा लोगों को, हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यपु को, शुंभ निशुंभ को, चंड मुंड को, महिषासुर को, बाणासुर को, तमाम राक्षसों की श्रृंखलाएं हैं जो समय समय से देवी देवता अवतार लेके मारते गए। साहब इशारा उसी तरह से करते हैं, क्योंकि साहब हिंदू समाज से ज़्यादा जुड़े थे, और हालांकि उनका सारा जीवन दर्शन, जीवन शैली हिंदू समाज में ही था, अपने सनातन धर्म में ही था, लेकिन वो शुद्ध मानवतावादी थे। वो किसी जाति में स्वयं को बंधना पसंद नहीं करते थे। जन्म भले ही जहाँ भी हो, हमारा आपका जन्म भी हिंदू समाज में हुआ, लेकिन साहब कहते थे नहीं, आप इस जातीयता के भाव से ऊपर उठ जाइए, जातीयता के बंधन से ऊपर उठ जाइए। आप स्वयं में एक मनुष्य के भाव को लेकर चलिए, आप स्वयं में एक इंसानियत का भाव लेकर चलिए। हाँ, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो वहाँ थोड़ा सा राष्ट्र भावना भी जरूरी है, देशभक्ति भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम वहाँ सोचेंगे कि नहीं, सबके प्रति दया का भाव हो, सबके प्रति करुणा का भाव हो, तो आपको पता है पाकिस्तान जैसे चंडाल भी है, अब उस पर दया का भाव करेंगे तो क्या होगा? नुकसान ही होना होगा। चीन जैसा चंडाल भी खड़ा है। तो वहाँ ऐसे जगह में आपको राष्ट्र भावना के तहत, राष्ट्रभक्ति के तहत ये भी जरूरी है कि हम ऐसे समय में ऐसे लोगों का प्रतिकार भी करें। अब जैसे हमारी सेना बॉर्डर पर खड़ी है, अब हम खूब कह रहे हैं कि जीवन में प्रेम धारण करो, भक्ति धारण करो, दया को धारण करो, सबका सम्मान करो, किसी से नफरत ना करो। अब यही ज्ञान सुन करके मान लीजिए सेना अपना हथियार रख दे और हाथ में माला लेकर कहे आतंकवादी से आओ तुम्हारा स्वागत है, तो क्या होगा? 2 मिनट में देश गुलाम हो जाएगा। वो आतंकवादी समझेगा कि ये माला लेके खड़ा है तो हम इसको कुछ ना करें, क्योंकि वो इंसानियत की भाषा नहीं समझता है। इंसानियत की भाषा जो समझ सकता है, प्रेम की मधुर बांसुरी जो सुन सकता है, उसी को सुनाना है। जो नहीं सुन सकता है, जो नहीं समझ सकता है, उसके पास अगर आप सुनाने जाएंगे तो अपना ही नुकसान है। जैसे कोई आपके भाव को समझता है, जैसे गाय बैल समझ लेंगे, बकरी समझ लेंगे, आप उसके सिर पर हाथ फेरिए, आपके भाव को समझ के गाय बैल अपना गर्दन झुका देता है, आपके भाव को समझ जाता है। लेकिन यही भाव लेके आप नाग के पास चले जाइए और उसके मुंह में उंगली डालने जाइए तो क्या होगा? डंस लेगा, प्राण ही निकल जाएगा। तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। वहाँ मत सोचिए कि मैं करुणा से भरे उसके मुख में उंगली डालूं, तो गलत हो जाएगा। वहाँ पाप है, वहाँ ये करना ठीक नहीं है। अब जैसे एक सामान्य कुत्ता है तो आप उसको थोड़ा रोटी दीजिए, पुचकार दीजिए तो दुम हिलाता हुआ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन कोई पागल कुत्ता है, दूर रहिए वरना काट लेगा आप। और कहीं उसके साथ सोने को कोई कह दे तो सो पाइएगा, रात भर में नोच नाच के रख देगा। इसी तरह से अगर कोई इंसान के वेश में पागल कुत्ता बन गया है, हैवान बन गया है, तो वहाँ फिर आपके प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, वहाँ आपके माला को नहीं समझेगा, वहाँ आपके आरती की थाली को नहीं समझेगा, गोली की भाषा समझेगा। जो सेना अपनी काम करती है, वो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, तो समय समय पर सबकी अपनी आवश्यकता है, सबकी ज़रूरत है, सबकी आवश्यकता इस जीवन में है। तो मैंने कहा जब हम इस तरह से समझ लेते हैं जीवन को, इस तरह से जीवन के अर्थ को समझ लेते हैं कि हमें
व्यर्थ का घमंड नहीं करना है, जीवन में प्रेम को धारण करना है, जीवन में सत्य को धारण करना है, लेकिन इसका भी उपयोग समझदारी से करना है। अब कई लोग कहते हैं कि जब मौत आनी होगी तो आएगी, मौत को कौन टाल सकता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चलो भाई अब हमारी तो मौत अभी है नहीं, या है, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। अब ऐसा सोच करके कोई आदमी रेल की पटरी में जाके गर्दन दे के लेट जाए कि हमारी तो मौत होगी तो होगी, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर मौत होनी होगी तो घर में रहेंगे तो भी मर जाएंगे, नहीं होनी होगी तो पटरी पर गर्दन रख देंगे तो भी नहीं मरेंगे। अब ये सोचकर कोई आदमी पटरी में गर्दन रख दे तो बचेगा नहीं, क्योंकि मूढ़ता में भी प्राण चला जाता है। ये मूर्खता है। कोई सोचे हमारी मौत पता नहीं, साहब ने कहा है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अब ये सोचकर कोई आदमी अभी हाईवे पर चला जाए, ट्रक उधर से आ रहा और सामने से खड़ा हो जाए, बचेगा? और नहीं, अब बच भी गया तो हाथ पैर तो चला ही जाएगा, फिर पड़ा रहेगा पट्टी बांधे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। साहब कहते हैं समझदारी वो भी जरूरी है। तो जासू नाम है गर्व प्रहारी, यहाँ इसको हम उस अर्थ में लेते हैं कि जैसे भगवान के लिए कहा गया, उस समय उन्होंने मारा सबको, दुष्टों का वध किया, लेकिन आज के समय में काल ही सबका वध कर रहा है, मौत ही सबको लेने आती है। हाँ, कई बार कई लोग माध्यम बन जाते हैं, कई बार कोई इंसान ही माध्यम बन जाता है, कई बार जानवर माध्यम बन जाता है, कई बार बिजली माध्यम बन जाती है, कई बार कोई दवा माध्यम बन जाती है, कई बार सेना माध्यम बन जाती है। मतलब किसी न किसी रूप में आदमी की मृत्यु होती है। साहब कहते हैं सोकस गर्भ सकै सहारी, उस काल के सामने तुम अपने गर्भ को लेकर कैसे खड़े रहो? कितना भी घमंड जीवन में है, कितना भी अहंकार जीवन में है, लेकिन मौत के सामने अहंकार चलेगा? नहीं चलेगा। रावण इतना घमंडी था, थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा उनकी खोपड़ी को आज ठोकरें खाते हुए। कहा जाता है रावण इतना शक्तिशाली था कि मृत्यु को भी बंदी बना लिया था और पैर के नीचे रखता था, लेकिन जब मृत्यु खुद उसके जीवन में आई तो उसकी खोपड़ियाँ ठोकरें खा रही थी। जो मृत्यु को भी बंदी बनाने का सामर्थ्य रखता था, एक दिन उसका भी गर्भ धाराशायी हो गया, एक दिन उसका भी अहंकार जमीन में चला गया। साहब कहते हैं सोकस गर्वें सकै सहारी। अगर तुम घमंड में चल रहे हो, अगर तुम अहंकार में चल रहे हो, चाहे मिथ्या नाम का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, चाहे विद्या का अहंकार हो, चाहे भक्ति का ही घमंड क्यों ना हो जाए, लेकिन मृत्यु के सामने सब खत्म हो जाएगा। मृत्यु के सामने किसी भी अहंकार का टिकना संभव नहीं है, सारे अहंकार चूर हो जाएंगे। सद्गुरु बहुत ही सहजता से अंत में सब कुछ को बराबर करके कहते हैं कि अगर तुम इन पाखंडों में चलते रहे, अपने अहंकार में कि मैं तो वेद जानता हूँ, गीता जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, तमाम तरह के कर्म करता हूँ, और तुम अपने इन पाखंड पर गर्व करते हो, अहंकार करते हो, लेकिन ध्यान रखना जो सबके गर्व को चूर करने वाला काल है, यमराज है, मौत है, वो तुम्हारे भी अहंकार को चूर कर देगा और एक मुट्ठी राख हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। कुल मर्यादा खोय के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के नर भय विदेही थान। साहब कहते हैं पहले के महापुरुषों ने अपने कुल वर्ण मिथ्या नाम रूप का सारा मर्यादा जो होती है ना, नाम का क्या करें, इस जाति में जन्म लिए, इस कुल में जन्म लिए, इस समाज में जन्म लिए। साहब कहते हैं उन सब के अहंकार को त्याग करके, उन सब की सभी आडंबर को त्याग करके मोक्ष पद को खोजा कि मोक्ष क्या है। बुद्ध ने अपने धन दौलत का त्याग किया, घर का त्याग किया, सब कुछ छोड़ करके कहाँ जंगल निकल गए। सदगुरु कबीर ध्यान में निकल गए, महावीर निकल गए, सबने अपने अपने स्तर से उस मोक्ष पद की खोज की। साहब कहते हैं कुल मर्यादा खोए के। अब यहाँ एक होता है कि एक आदमी गलत रास्ते में जाने के लिए अपनी कुल मर्यादा खो देता है, वो गलत है। कुल की मर्यादा,
अपने समाज की मर्यादा, अपनी इंसान शरीर की मर्यादा, अपनी गरिमा को खो देता है। कहाँ? शराब पीने के लिए, चोरी करने के लिए, हिंसा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए। साहब यहाँ कहते हैं लेकिन एक ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कुल और मर्यादा कहाँ खो रहे हैं? मोक्ष पद में जाने के लिए। मीराबाई ने क्या कहा? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राजवाड़े परिवार की बहू थी और गली गली झूमने लगी। लोगों ने गलत कहा, उसको उल्टा कहा, चरित्रहीन कहा, लेकिन उसने कहा मेरा मन तो लग गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो मन प्रभु भक्ति में लग गया, मेरा तो मन गुरु चरणों में लग गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। उसने कुल की मर्यादा खोज दी, ठोकर मार दी, खो दिया। साहब ने कहा कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण। उन्होंने मोक्ष की तलाश की, निर्वाण की तलाश की और अंकुर बीज नसाए के। तो वे जो इस नर जन्म का अंकुर बीज नसाए के नर भय विदेही थान। साहब कहते हैं कि वे नर रत्न जाति वर्ण एवं विद्या आदि के अहंकार और वासनाओं को ध्वंस करके विदेह स्थल एवं मोक्ष को प्राप्त किए। बिल्कुल सरल ढंग से कह दिया कि उसने अपने नर्म जन्म का जो एक मनुष्य शरीर का जो एक बीज रूप संस्कार है, जो वासना के रूप में बार बार मनुष्य शरीर में जाने का कारण बनता है, जो हमारा संस्कार बार बार इस धरती पर हमें लाने का कारण बनता है, उसका त्याग करके निर्भय विदेही थान, अर्थात देह में रह करके जो देह से अलग हो जाए उसे विदेही कहा। और थान मतलब जगह, वो उस विदेह रूपी थान में स्थित हो गया जहाँ देह नाम रूप के संस्कार वासना से ऊपर वो विदेह की अवस्था है, वहाँ वो स्थित हो गया, मोक्ष के पद में स्थित हो गया। और वही असली जीवन का लक्ष्य है, वही हम सब के जीवन का लक्ष्य है। हम सब भी उसी मोक्ष पद की तलाश करें, हम सब भी उसी ज्ञान की तलाश करें और इस देह में रहते हुए विदेह कहला जाएं। देह में रहते हुए अगर देहाभिमान से मुक्त हो गए, देह में रहते हुए अगर देह के अहंकार से मुक्त हो गए तो निश्चित मानिए हम मोक्ष में स्थित हो गए। सद्गुरु कबीर पंडितों से बात शुरू करके संपूर्ण जगत को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि विद्याभिमान तथा वर्णाभिमान दोनों गलत है, दोनों का निराकरण करो। जीवन में चाहे विद्या का घमंड हो, चाहे वर्ण का जाति का घमंड हो, चाहे नाम रूप का घमंड हो, चाहे कोई भी विकार हो, वो हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए मूल अगर हम बात कहें तो जीवन में प्रेम हो, सत्य हो, समस्त सृष्टि के लिए करुणा प्रेम का भाव हो, यही मनुष्य जीवन की महानता है। बस आज इसी के साथ कथा को विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव।